जेठ बहू की लंबी कहानी पारिवारिक संबंधों, सास बहू के रिश्ते, सामाजिक परंपराओं और मानवीय भावनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी उस संघर्ष, प्रेम, त्याग और सहनशीलता को दर्शाती है जो एक परिवार में विशेष रूप से जेठ और बहू के रिश्ते में उभर सकता है। कहानी का सारांश। गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार में रहने वाले रामलाल के दो बेटे थे, राजू बड़ा बेटा और मुकेश छोटा बेटा। रामलाल के बड़े बेटे राजू की शादी गांव की ही एक सीधी सादी लेकिन समझदार लड़की गौरी से होती है। गौरी अपने ससुराल में सभी की सेवा और मान सम्मान के साथ रहती है, लेकिन उसका विशेष जुड़ाव अपने जेठ मुकेश से हो जाता है, जो स्वभाव से सरल और दयालु है। समय बीतता है और मुकेश की शादी एक तेज तर्रार और आधुनिक विचारों वाली लड़की सुमन से हो जाती है। सुमन और गौरी के विचारों में टकराव शुरू हो जाता है, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। गौरी हमेशा अपने कर्तव्यों और रिश्तों को निभाने की कोशिश करती है, लेकिन सुमन को लगता है कि गौरी सभी को अपने बस में कर रही है। संघर्ष और मोड़। गौरी अपने जेठ को हमेशा छोटे भाई की तरह देखती है, लेकिन समाज की नज़रों में यह संबंध सवालों के घेरे में आ जाता है। कुछ पड़ोसी और रिश्तेदार गौरी और मुकेश के रिश्ते पर गलतफहमियां फैलाने लगते हैं, जिससे घर में कलह शुरू हो जाती है। इसी दौरान रामलाल की तबीयत खराब हो जाती है और गौरी पूरे परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करती है। धीरे धीरे मुकेश को भी यह एहसास होता है कि सुमन की जलन और शक की वजह से घर में दरार आ रही है। परिणाम। आखिरकार एक दिन गौरी सुमन से खुलकर बात करती है और उसे समझाती है कि परिवार में एकता बनाए रखने के लिए प्रेम और विश्वास जरूरी होता है। सुमन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो गौरी से माफी मांगती है। इस तरह घर में फिर से प्यार और सम्मान की भावना लौट आती है। निष्कर्ष। ये कहानी पारिवारिक मूल्यों, आपसी समझ और रिश्तों की गहराई को दर्शाती है। ये बताती है कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए विश्वास और धैर्य जरूरी होता है, और संदेह और ईर्ष्या से परिवार टूट सकते हैं। अगर आप इस कहानी को और विस्तार से या किसी विशेष मोड़ के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे बताएं।